मिनिस्टर नहीं है और ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट है। ये ऐसा वजीर आजम अगर हो बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा, तो ये फूल की पत्तियों से जख्म बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स में भी दे रहा होगा। वहां जहां बात पार्लिमानी जबान में शाइस्तगी के साथ करनी पड़ती है, और शाइस्तगी की इंतहा ये है कि आप एक छोटा सा लफ्ज को थोड़ा सा बदले और वो एक फूल की पत्ती से पत्थर बन जाए। ये चीज चाहिए हमें चाहिए, हमें ऐसी लीडरशिप और क़यादत चाहिए इस कौम को इस वक्त, जो कहता सी कि अगर मैनू कदे बहुत थोड़े बंदे भी किसी चौक खलो के कह के गो इमरान गो, ते मेरे च बड़ी गैरत है, मैं ते छड़ के चला जाऊंगा। याद है ना, उन्होंने जाके दसो तू चंद सौ ते करोड़ों बंदे अज एक नारा लांदे, गो इमरान गो, 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 गो इमरान गो। और मैंने एक गल दसो कि लाहौर जाग गया है ना, और तुसी उठ बैठे हो, और तुसी नींदर चों बाहर आ गए हो, हुण मैदान गजोगे और इन्हों वजोगे। और याद रखो तुसी बड़े बहादुर ते दलेर हो, तुसी वाकई जिंदा दिलाने लाहौर हो, और तुसी दाता दी नगरी दे वासी हो। 133 विच भी तुसी
घर चले जाए, 3 दिन है, चले 3 दिन 5 किए थे 3 है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, अब ये फतेह इस्लामाबाद पहुंच गए। और ये सबसे पहले एक तो हम इस बात पे फोकस करें शुरू से कि चंद साहब हमारे पास वापस आ चुके हैं, हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जिदोजहद करके इस मुल्क के लिए जिदोजहद लड़ेंगे, इस मुल्क के अवाम के लिए जिदोजहद करेंगे, इस मुल्क के आम आदमी के लिए, इस मुल्क के पसमानदा इलाके के लिए हम साथ मिल के जिदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने उस मेहनत में कामयाब होंगे। लॉन्ग मार्च भी हम उसके लिए जा रहे हैं। हम बिल्कुल डेडलाइन दे रहे हैं खान साहब को। हम समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको खुद मुस्ताफी होना चाहिए। अगर उस पर अवाम पे भरोसा है तो उसको खुद, जैसे उसने पहले बहुत दफा धमकी दिया है कि वो असेंबली तोड़ देगा, तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए, अवाम में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फैसला करने दें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, अगर वो असेंबली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग को पार्लियामान में लेके जाएंगे, इस गैर जमहूरी शख्स के खिलाफ जमहूरी हथियार अपनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। सबसे मुश्किल काम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोबिलाइज करना, वो आपने गेन कर लिया, वो आपने अचीव कर लिया है। दूसरी बात यह है कि किसी भी बहुत सी पार्टियां डर रही थी बाहर निकलने के लिए, ये आपने नारे हक बुलंद किया है। कितना मुश्किल फैसला था जो आपने उठाया? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के जियाले इस मुल्क के सबसे ट्रेंड सियासी कारकुन हैं। वो कायदे अवाम से दौर से लेके आज तक ये काम कर रहे हैं और बड़ा देर का मुतालबा था, ख्वाहिश था कि हम बाहर निकलें। ये इसकी खुद की खुशकिस्मती था कि ये कोविड की जो पैंडेमिक आया और उसकी वजह से वो लॉकडाउन का सिलसिला और सब कुछ शुरू हुआ और हम ये मेहनत पहले नहीं शुरू कर सके। हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहला दिन से यही रहा है कि हमें दोनों फ्रंट्स पे इससे मुकाबला करना चाहिए। हमने अवाम के पास जाना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए, उस एहतजाज को एक लॉन्ग मार्च की सूरत में आगे लेके आना चाहिए, मगर साथ साथ चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो अदम एतमाद हो, हमें पार्लियामान में इसको बार बार इससे टकराना चाहिए। इसलिए जो उसका मेजॉरिटी है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एक ऑर्गेनिक मेजॉरिटी नहीं है, एक इनऑर्गेनिक मेजॉरिटी है जो हमें मुसल्लत किया गया है। और जो अदम एतमाद है वो ऑब्वियसली एक तरीका है वज़ीर आज़म को हटाने का और उसका मकसद होता है वज़ीर आज़म का हटाने का, मगर एक एहतजाजन भी एक ऐसे हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन एक अदम एतमाद एक ऐसा टूल है जो हुकूमत की पूरा हुकूमत को हिला देता है, इनसे एक्सरसाइज करवा देता है, इनको मजबूर कर देता है कि वो अपने मेंबर से राब्ता करें, वो अपने अपोजिशन के मेंबर से राब्ता करें। उनको जिस जोर और जो प्रेशर में वो इन कदम से आते हैं वो बाकी शायद इक़दामात से उस प्रेशर में नहीं आते। तो मैं समझता हूँ मुश्किल फैसला था, बड़ा मुश्किल फैसला था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पार्टी की सीसी ने ये फैसला लिया। हम कमिट हुए और कराची से लेके यहाँ लाहौर तक पहुँचे हैं। जो कारकुन, जो जियाले, जो साथी हमारे साथ इस सफ़र में आ रहे हैं, उनका हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस वज़ीर आज़म का बंदोबस्त नहीं करते। हमें यार मैं इसका सवाल ले रहा हूँ अगर बेसिस से पहले मोहतरमा के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाई गई, लेकिन इसके बावजूद नाकामी से दो चार हुई। पाकिस्तान का जो जमहूरी स्टाइल है वहाँ पर अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी का जो तनासब है वो नाकामी का 99% है। आप इस अदम-ए-इत्तेमाद से कितने पर उम्मीद हैं नंबर्स के साथ कि आप इस्लामाबाद पहुँचते ही कामयाबी से हमकनार होंगे? जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आया गया था, उसका और इस अदम एतमाद में बुनियादी फ़र्क ये है कि वो एक गैर जमहूरी अदम एतमाद था और हमारा एक पूरा का पूरा जमहूरी बुनियादों पर मुतमी अदम एतमाद है।
جہاں تک کامیابی کی بات ہے بالکل یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے، لیکن ہم نے محنت کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ورتھ the risk کہ we have to challenge this government. It has brought this country economically to its knees. It has disgraced us abroad. It has ridiculed us as far as foreign policy is concerned. It has polarized this nation to the extent کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے اس ایکسٹریم سٹیپ کو اپنانا پڑ رہا ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ وہ 100% گارنٹی کا انتظار کرتے رہیں گے تو یہ ظلم جاری رہے گا. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. مگر عوام کو نظر آ رہا ہے کہ میں جتنا میں انسان کے بس کی بات ہے میں اتنا محنت کر رہا ہوں، اتنا کوشش کر رہا ہوں. کامیاب ہو تو زبردست، نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے، اس کے پیچھے لگے رہیں گے جب تک ہمیں ساتھ تو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ماضی کا کردار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا ہے. اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا، ہمیں نظر آئے گا کہ کون نیوٹرل ہے.